हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम आ गई है। ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं लेकर आई हूँ करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की। देखिए, जिन बॉडी में, मेल बॉडी में अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है तो, और फीमेल बॉडी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल केस हो जाता है। दिक्कत होता है ऐसी जर्नी में, ऐसे चीज़ों को हैंडल करने में। तो बहुत ही समझदारी से ही डिवाइन फेमिनिन को चलना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अगर मैस्कुलिन पावर में है, मतलब कि मेल बॉडी में है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये जर्नी। पर अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करके चलेंगे तो ये जर्नी भी ईज़िली पास हो जाती है। तो हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। देखिए, वो गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी में है। वाइस वर्सा लीजिएगा, और यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी के एक अटैचमेंट में है वो, ठीक है। ये जो अटैचमेंट है ये उनके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने, अगर मैं देखूँ तो ये जो पूरी सीरीज़ मुझे दिखा रही है, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। पर लेकिन उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी जो लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, पर रीडिंग टू रीडिंग डिपेंड करता है यहाँ पर मुझे। पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो फायरी एनर्जी है, साथ में वो बिल्ली लेकर बैठी है। बिल्ली मीन्स क्या होता है? या तो स्पिरिट मॉनिटरिंग होगा, या ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है ना। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जब लो फ्रीक्वेंसी में जाती है तब नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को ऊपर बना कर रखें, ठीक है। जो लोग डार्क नाइट सोल से निकल रहे हैं या सोल अवेकनिंग है, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। उनका बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक पेंटिकल की एनर्जी में भी है और एक किंग ऑफ कप की भी एनर्जी में है, क्योंकि उस फेमिनिन एनर्जी के पास दोनों चीज़ें हैं। पर मुझे ये जो दिख रहा है, ये रीडिंग मुझे ऐसी फील हो रही है कि ये जो रीडिंग आई है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मेल बॉडी में है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि कई लोगों की फैमिली लाइफ भी हो डिवाइन फेमिनिन की, उस पर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। साथ साथ में ये भी बात बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई हो सकता है कि केयरिंग कनेक्शन की एंट्री होने वाली है, कह लीजिए, या सोलमेट की कनेक्शन की एंट्री होने वाली है। हीलिंग प्रोवाइड होगी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग प्रोवाइड हो सकती है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ साथ में ब्लूमिंग्स और अबंडेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आने वाली जो टाइम है आपका, इट इज़ गुड, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स जो इनर वर्क शैडो वर्क कर रही है, उनके लिए है ये, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। जब हम इनर वर्क शैडो वर्क करते हैं तो हमारे हर चक्रा में क्लिनजिंग चालू होती है। जब हमारी कुंडलिनी रेज होती है ना, तो हर चक्रा को टच कर जाती है, हर चक्रा के पास्ट इंप्रेशंस वगैरह सब कुछ कचरा बाहर निकल कर आता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी होती है ना, जो मैच्योरिटी लेवल पर काम करते हैं, उनको पता होता है, तो वो छोटी मोटी बातों में अब बहस करना नहीं पसंद करते। और उनको एक्चुअली जिनकी सोल अवेकनिंग नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा होता है, और उनकी भी गलती नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि डोर टू स्पिरिट आपके जो हैं, जो भी एंसेस्टर्स हैं कह लीजिए, या कुल देवी देवता हैं, काली हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वो लोग आपके साथ हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, एनवी और डिसीट, ये जो तो एनर्जी निकल कर जो आई है ना, दैट इज़ अ वेरी हॉरिबल एनर्जी आपके लाइफ में। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या फेमिनिन एनर्जी है, या मैस्कुलिन पावर में है, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है, और वो जो पर्सन है वो आपका कार्मिक है, ठीक है। यहाँ पर कोई कम्युनिटी का कार्ड ये दिखाता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। अगर हम बोलें कि थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो, ये वो, देखिए, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में, उसमें थर्ड पार्टी को आप रिचुअल्स करके रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे ना, तो ये आपको ही घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एंट्री होती है, चाहे फेमिनिन की एनर्जी में, चाहे मैस्कुलिन की एनर्जी में, वो कुछ लेसेस देने के लिए आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी से कॉर्ड कटिंग, ये वो फलाना ढिमका।
ये एक समय का पीरियड होता है और यूनिवर्स उनको अपने आप ही हटाता है। तो बस इसमें फेथ करना है इस जर्नी में, और बस एक पानी के जैसे ना बहते चले जाओ। क्योंकि अगर इस जर्नी में आप लोगों ने दिमाग लगाया, चाहे डीएम हो, चाहे डीएफ हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी तो देखिए दिमाग लगाएगी लगाएगी, वो तो भगवान का खेल होता है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ ना, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। अगर मैं अपनी कभी भगवान लिए यहाँ पर डीएफ को बोला जा रहा है कि देखिए डिवाइन मैस्कुलिन को मत देखिए। अगर आप मैस्कुलिन देखेंगे ना तो आपको तकलीफ होगी। जो डीएफ मेल एनर्जी में, मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ना देखें, ना ही देखें, और इनर वर्क और शैडो वर्क करें। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है।